अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावसल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहावसल। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि नए साल के आगाज के साथ साथ अब अगले हफ्ते का आगाज भी आप लोगों ने बहुत भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से किया होगा। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। कल मैं एक मीम पढ़ रही थी कि लाहौर में सिर्फ कमी है तो पहाड़ों की, वरना नारान का गान जितनी ही सर्दी लाहौर में पड़ रही है। तो आप इंजॉय करें सर्दी को, लेकिन ख़ास ख्याल रखिए अपना, बिकॉज आजकल वायरल भी बहुत ज़्यादा इन है। हर दूसरा और तीसरा बंदा जो है वो इफेक्ट भी हो रहा है और चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ती है और खुदा न खास्ता उस वबा तक पहुंचती हैं जिससे बचने के लिए हम दिन रात कोशिश हैं। तो कोशिश करें, खुद भी महफूज रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज रखें। कहा जाता है चलती का नाम गाड़ी। आप ये सोचें कि आपका इंसानी जिस्म बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक मशीन होता है, इस मशीन को भी तेल पानी की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि पहले तो ये बीमारी जिसे हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, घुटनों का दर्द कहते हैं, हड्डियों का दर्द कहते हैं, बड़े बूढ़े इसका गिला करते थे कि ये चीज़ उन्हें है, ये बीमारी उन्हें वक्त के तकाजा होता है, एज का तकाजा होता है, साथ साथ आपको बीमारी होती है। लेकिन आजकल एज सून एज यू क्रॉस 30 आप देखिए यंगस्टर्स में बीमारी बहुत ज़्यादा इन है। आप अगर सर्दियों की बात करें, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो यू जस्ट फील एक ही कि आपकी हड्डियाँ एक ही हो रही हैं और आपसे उठा नहीं जा रहा प्रॉपर्ली, आप काम नहीं कर पा रहे। और ख़ासतौर पे बच्चों में भी अब ये चीज़ देखने में आ रही है। तो इसकी क्या वजह है? क्या हम वर्कआउट नहीं करते, हमारी रूटीन ऐसी है, या हमारे पास एग्जाम्पल्स इस तरह की हैं कि हम वो अपने बॉडी को इस तरह से रूटीन में लेकर नहीं आ पा रहे कि हम अपनी हड्डियों की हिफाजत कर सकें? क्योंकि अब छोटी एज में जब ये मसाइल सामने आना शुरू हो गए हैं तो इसकी बेसिक वजह क्या है? अगर हम चाइना को देखें, दूसरी कंट्रीज में देखें, तो 80 साल की जो खातून होती है उसको लगता है कि नहीं अब जिंदगी को इस तरीके से एंजॉय करना चाहिए, वो उठते हैं, निकलते हैं, पूरी दुनिया के टूर पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप 40-50 की बात करें तो मोटरसाइकिल पर बैठते वक्त या रिक्शे में बैठते वक्त ख़वातीन को इतने सारे मसाइल का सामना होता है। तो ऐसा क्यों है? क्या पर कमी है, या हमारे ऑर्थोपेडिक इस हवाले से क्या कहते हैं, मैं आपसे तारुफ कराऊंगी। डिटेल में आज हम बात करेंगे। आपके जितने भी मसाइल हैं उनकी क्वेरीज भी आप इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। चूँकि हम फेसबुक पर लाइव होते हैं, जो भी आप सवाल करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक है, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। प्रोग्राम के आगाज में जितनी चीज़ों को हम कंक्लूड कर सकते हैं मैंने कोशिश की है कंक्लूड करूँ। आज का सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले ये बीमारी जिसे हम घुटनों का, जोड़ों का, हड्डियों का दर्द कहते थे, कहा जाता है पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में एज का तकाजा हो तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल एज सून एज यू क्रॉस 30 जवानों में भी ये बीमारी पाई जाती है। इसकी क्या वजह है? बेसिक वजूहत आपको क्या लगती हैं? हम वर्कआउट नहीं करते या हमारी रूटीन ऐसी है कि हमारी हड्डियों का मसला पैदा हो जाता है? थैंक यू वेरी मच। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सिर्फ हड्डियों का मसला ही नहीं है, ये कुछ हमारे मिजाज का मसला भी है। आप जानती हैं, कहा जाता है कि वो ममालिक या वो मुआशरे जिनके खेल जो हैं वो आबाद हैं, उनके हस्पताल जो होते हैं वो खाली होते हैं। सो दिस वन इज द स्टेटमेंट कि जो कि एक मतलब मैं समझता हूँ कि एक समुंदर को कूजे में बंद करने वाली स्टेटमेंट है कि अगर आप एक्टिव रहते हैं, अगर आप ज़िंदगी के अंदर मूवमेंट्स अपनी ठीक रखते हैं तो द थिंग्स गोज फाइन। एक हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स के अंदर ये कहा जाता है कि जो ज़िंदगी है वो मूवमेंट है और मूवमेंट ही ज़िंदगी है। वेर एज ज़िंदगी में हम समझते हैं जी सांसें चलती हैं तो ज़िंदगी है, अदरवाइज कोई ऐसे होता है। सो हैविंग सेड, and very rightly you have mentioned over here कि एक एज के तकाजे के साथ हम समझना शुरू कर देते हैं जी हमारी ऐसी उम्र है तो मीन बाई के अब दर्दें भी होनी है, अला अबला किस्म की सारी, बस जी हूँ तो मेरी लत्ता कबर चा गई, बुढ़े हो गए। मतलब दीज आर द वर्ड जो कि नॉर्मली हमारे मुआशरे के अंदर लोग जो सीखते हैं, बस अल्लाह अल्लाह करो मसीते जाए तो घरे जाओ, और मुआशरा भी गालिबन इसी तरह से करता है। एक मैं आपसे शेयर करूं कि दर्द जो हम कहते हैं जोड़ों का या घुटनों का दर्द, जिसके लिए स्पेसिफिकली मतलब लोगों को घुटने के दर्द हो जाते हैं या कमर का दर्द है, गर्दन के दर्द है, मोस्टली हमारे जो एक नॉर्मल हेल्दी एज रिलेटेड आगे जाती है यही वाले दर्दें होती हैं। लेकिन ये दर्द डज नॉट मीन बाय ये कोई हड्डियों के साथ है, ये जोड़ों के अंदर होती है। इसके साथ इंटरैक्ट जो करते हैं दीज आर द मसल्स। बॉडी को जो चलाती है लोग समझते हैं, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान हड्डियों पे चलते हैं, वेयर एज इट इज नॉट ट्रू।
हड्डियों के साथ साथ जो हड्डियों को मूव करता है, जो हड्डियों को पकड़ के रखता है, वो हमारे मसल्स हैं, पट्टे हैं। यस। उन पट्टों को जब तक आप ठीक रखते हो, जब तक आप उनको एक्टिवेटेड रखते हो, उस वक्त चीजें आपकी जो है वो दुरुस्त और ठीक सिमत में रहती हैं। अब होना क्या चाहिए या करना क्या चाहिए, या वो लोग जो ऐसा करते हैं तो क्यों बेहतर रहते हैं? आपने वेरी राइटली कहा कि यू सेड के चाइनीज या जापानीज, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर, हमारे माशरे के अंदर भी ऐसा ही है कि वो लोग एक तो जो जिंदगी को समझते हैं, हमारी जिंदगी और जिंदगी हमें जीना चाहिए, और उनके रोजमर्रा के जो है प्रोग्राम्स या उनका एक शेड्यूल है वो इसके साथ है कि 20-30 मिनट वो अपने आप को भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप सब कुछ करते हैं लेकिन अपने आप को ऐसा टाइम नहीं होएगा जहां पे देखें, अगर मैं आप ही से कहूं और आप मतलब दिल पे हाथ रख के अगर ये कहें कि ये सच है या नहीं, तो आपने एक्सरसाइज के लिए, आपसे मुराद आपकी एज के लोग जो यंग लोग हैं और ऐसे, वो लोग अपने आप को वक्त नहीं देंगे। दे विल डू एवरीथिंग, वो स्टडीज के लिए भी जाएंगे, घर का काम काज भी करेंगे, अपने आप को पुश ऑन करने के लिए, जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए काम काज भी सारी चीजें रखेंगे। रेस्ट का एलिमेंट भी अप टू सम एक्सटेंट हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, आजकल तो कोविड है, कोविड की वजह से नहीं है, लेकिन ये भी एक फॉर्मेट में होता था कि सोशलाइजेशन का भी टाइम होगा, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है कि जिसके साथ वो कोई एक्सरसाइज करते हो। ये अपने लिए टाइम है। डॉक्टर साहब, आपने बेहतरीन बात की है कि हम इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं जिंदगी में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर आपको कोई कहे ना कि आप अपनी जिंदगी में जिन चीजों से मोहब्बत करते हैं उसकी लिस्ट बनाए, तो आप ये सोचे कि आपका नाम कहाँ पे आएगा। तो आप अपने आप को जब तक वक्त नहीं देंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, और हम ये चीज सबसे पहले भूल जाते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हड्डियों की हिफाजत की बात की जाए, उन्हें एक्शन में रखने की, फ्रेश रखने की, उनकी हिफाजत की बात की जाए, तो अल्टीमेटली सोल्यूशंस क्या है हमारे पास? डिस्कशन तो हर प्रोग्राम में बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन मेरी और डॉक्टर साहब की स्पेसिफिकली कोशिश ये कि आपको कहीं ना कहीं घर में ही वो टिप्स दे दी जाए जिससे आपकी हड्डियां एक्टिव रह सकती हैं, आप यूं कहीं जवान रह सकती हैं, आप यूं कहीं जिंदा रह सकती हैं। लेकिन अगर हम सीजन की बात करें, डॉक्टर साहब, सर्दियों में बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब हम जवान हो, बूढ़े हो, बड़े हो, जब उठते हैं तो आप बड़ा एक ही फील करते हैं कि आपकी हड्डियों में पेन भी है और सुबह उठा नहीं जाता। और खासतौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उम्र का तकाजा ये होता है कि जैसे कोई ज्यादा उम्र होती है तो उनके पास ये लेम एक्सक्यूज आ जाता है कि मैं उठ के ज्यादा चल नहीं सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। उस उम्र ज्यादा होने में आपको क्या लगता है कि एक्सरसाइज करनी कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है आपकी हड्डियों को जिंदा रखने के लिए? देखिए, एक्सरसाइज जो मैंने अभी गुजारिश कर रहा था कि आप अपने आप को 20-30 मिनट दें, ये कोई बुजुर्गों के लिए या ऐसों के नहीं है कि खुदा न खास्ता ये हो गए, एवरीबडी, बच्चों से लेके बड़ों तक जो भी है। एंड इफ यू रिकॉल योर डेज एंड स्टिल यू कैन रिकॉल कि जो लोग ऐसे हैं कि खेल के मैदानों के अंदर देयर वाज यूज्ड टू बी कि शाम के वक्त जो है लोग कम से कम ग्राउंड्स के अंदर ज़रूर अपना खेलने के लिए, खेल कूद करने के लिए जाया करते थे। अभी जब से ये मॉडर्नाइजेशन आ गई है, छोटे छोटे मतलब मोबाइल्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, और जिसको हम कहते हैं कि आपकी मतलब अंदर वाली एक्सरसाइज हैं कि आप देखते हैं, वो किसी ने कहा हुआ ना कि किसी डॉक्टर ने कहा कि जी आप स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लें तो फिर ठीक होगा, हुआ या फिर मोटा हो गया मेरी तरह। और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है लेकिन फ़र्क, उन्होंने क्या कहा, उसने कहा जी बस बैठ के ये मैं जो है वीडियो खेलता हूँ तो उसके साथ। सो दिस इज व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ओवरऑल हमारे साथ जो वो बन जाता है और वो चीज़ों के लिए है। और फिर हमारे जो फूड की हमारी बन गई है, एक ट्रेंड्स जो चेंज हो गए हैं, वो अनफॉर्चुनेटली ये जो जंक फूड है, इट इज़ वन ऑफ द फूड जो कि आपकी हड्डियों को अंदर से खा रहा है, पट्टों को भी मतलब वीक कर रहा है। तो उसके लिए जो है एक जो अभी आपके साथ, और आपने भी यही बात की कि दैट इज कि आप एक्सरसाइज करें तो चीज़ों को वो ठीक करके रख ले जाता है। अब मैं आपसे शेयर करूं कि हड्डियों की अगर हम ये देख लें कि जोड़ों के दर्द के लिए और घुटने के दर्द के लिए स्पेसिफिकली व्हाट आर द रीजन फॉर कि ये ऐसा क्यों हो जाता है, उसके लिए जो मेनली होती हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका डिसफंक्शनल कि आप लोग एक्सरसाइज ना करो, उसके साथ आपने उनको स्मो के रखा हुआ। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द डिजीज, और डिजीज के अंदर भी एक चीज वो है जो कि जेनेटिकली आपके साथ आ रही है, और जोड़ों के दर्द या पट्टों के दर्द और उन कमजोरी और उन बीमारियों के साथ ये चीज होती है। तीसरी चीज विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वन हैज टू अंडरस्टैंड, वो चीज ये है कि आपने अपनी हड्डियों को, आपने अपने पट्टों को उस वक्त तक मेंटेन नहीं किया, और बारहा जिसका आप तस्करा करती हैं कि एज रिलेटेड जो चीजें होती हैं हड्डियों के साथ हो,
फिर एज के अंदर भी डज नॉट मीन बाय कि आप ऐसे कोई जिन्स के हवाले से अलग मेल फीमेल के लिए करते हो, लेकिन खवातीन के अंदर जो देखने की आया है, एंड यू वेरी राइटली मेंशन कि अब अर्ली स्टेज के अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। आपने 30 साल का, इट इज़ नॉट अ कैलेंडर कि जिसकी आज 30 साल हुई है तो वो समझे लो जी कल से मुझे तो दर्द शुरू होगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब उसमें ये है कि खवातीन के अंदर जो पोस्ट मीनापॉज, जब अयाम इनके मतलब ख़त्म होते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां जो है वो रूनुमा होती हैं। सही। उन जिस्म की तब्दीलियों के अंदर जो मेन चीज़ आती है, हार्मोनल जो चेंजेस आती हैं, उसके साथ उनकी हड्डियों का कमज़ोरी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, भुरभुरापन जो होता है, वो वाला आना एक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो उसमें आ जाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो मतलब रिलेटिवली खवातीन के हवाले से अगर मैं कहूँ कि खवातीन चूँकि अपनी उस तरह से अपनी देखभाल नहीं करती, चूँकि घर का हमारा सोशली जैसे है कि आपने घर में ही रहना है, घर में ही रहना है, घर में ही काम काज है, और घर के काम काज करने को ही हम समझते हैं जी हमने एक्सरसाइज कर ली। उस वजह से भी खवातीन के अंदर ये जोड़ों के दर्द और घुटने के दर्द और कमर के गर्दन के दर्द ये ज़्यादा तौर पर आ जाते हैं। अब इन दर्दों के लिए आपने फरमाया कि मौसम के लिए कि जब सर्दी आती है, एंड यू हैव वेरी राइटली मेंशन, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब सर्दी आती है तो आपकी दर्दें जो है खामखाई करने लगती हैं। Exactly. अब होता उसमें ये है कि एक तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। अब सर्दी है, आप शावर लेते हो, आजकल चूँकि सारे तकरीबन मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सस्टेनेबल, और हीट और वार्म पानी के साथ आप नहा के जब बाहर आते हो तो आपके कमरे का टेम्परेचर या टीवी लाउंज का टेम्परेचर जो होता है वो कदरे कम होता है। सो एकदम से जब आपका डिफरेंस, या आप रजाई के अंदर से बाहर आ रहे हो, रजाई के अंदर आप यू और मतलब ठीक जिन्हों कहते हैं निगे है, ये सारी चीज़ें ठीक है, जब बाहर निकलते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर डिफरेंट है। तो ये टेम्परेचर की जो एकदम से वेरिएशंस आती हैं जिस्म के साथ, तो मसल्स जो हैं वो स्पैज में जाते हैं, स्पैज में सुकड़ते हैं, वो सुकड़ते हैं, तो फिर आपको एक दर्दें, और वो आपने जो लफ्ज एक्स कहा, मतलब दैट यू हैव अ फील कि उसके साथ ये सारी होती है। डॉक्टर साहब, मैं अब आपको क्वेश्चन है कि करना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या एग्जैक्टली? इसका मतलब है तो सारे सियाने कहते हैं एवरीबॉडी पासिंग थ्रू के, एक तो वैसे कि रजाई छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता जी, एक अच्छा लगता, जाहिर है हर एक बंदे को ठीक लगता होगा, और लगता भी है इस मौसम के अंदर के रजाई से या कंबल शंबल एक हीटिंग के साथ। अब करने के लिए, इससे बचने की खातिर ये है कि आप जब रजाई के अंदर मौजूद हैं, बेड के अंदर अपने मौजूद हैं, और आपने अब उठना है, तो अपनी मूवमेंट जो है ये थोड़ी सी कीजिएगा। ठीक है। पहले ही लेटे लेटे ये हाथों को करें, उंगलियों को करें, बाजों को सारी, एक थोड़ी सी पाँव को करने, और अपना मूड बनाए दैट यू हैव टू वार्म अप सेशन आप मतलब विद इन उसके साथ। फिर अगर आप अपनी रजाई को उठने से पहले उतार दें, बजाय इसके एकदम से आप उससे उठा के और फिर नीचे आए, अगर उसको आप ऑफ कर देते हैं और यही आप थोड़ी सी चीजें कंटिन्यू करते हैं मूवमेंट्स के हवाले से, एंड देन यू गेट अप ग्रेजुअल। सो मीन बाय कि आप ये सारी अपनी उठने की जो एक्सरसाइज है उस सारे अमल को अगर थोड़ा सा ग्रेजुअली करेंगे तो यू विल फील इट कि आपकी जो एक्स, बॉडी एक्स और जो दर्दें शर्दें या पट्टों का खिंचाव आपका, इट इज अबाउट अ हेल्दी मैन, कि एक हेल्दी इंसान जो ये फील करता है उसके लिए। अगर इफ इट इज अ डिजीज, रेमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जिसके साथ मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, दैट इज इंटायरली देन अ डिफरेंट स्टोरी कि उनको क्या करनी चाहिए और उनका इलाज जो फिर वो रात से शुरू हो जाता है कि रात के वक्त उनको क्या करना होगा। तो सुबह के वक्त अगर ये चीज़ कर ली जाए उठने से पहले, तो डेफिनेटली वन शुड फील डिफरेंस कि अगर कल तक मुझे दर्द हो रही तो आज तो जी कोई मोजा हो गया, मैं ठीक हो गया। तो ये सेल्फ मेडिकेशन कह रहे हैं, सेल्फ एक्सरसाइज कह लें, सेल्फ कंसर्न कह लें, कि उसके साथ ही जो चीज़ को आप अपने आप को ये ठीक कर सकते हो। और ये बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि आपने बता दिया, बड़े वेरिएबल एलिब्रेटेड कि बड़े डिस्क्राइब इस तरीके से किया है कि इतनी आम सी प्रैक्टिस है जो कि आप घर में कर सकते हैं, जिसको आप इतनी बेहतियाती में गुजार देते हैं। हमने कंबल से निकलना हो तो हमारी कोशिश होती है फौरन निकल जाए, हमने नहा के निकलना है तो हमने टेम्परेचर को फौरी तौर पर स्विच करना है, हमने नहीं देखना कि हमारे वॉशरूम का टेम्परेचर क्या था जहाँ पे हमने बात ली है। अगर आप बात करें कमरे की, टीवी लॉन्च की, यही वो चीजें जो आपकी हड्डियों को नॉर्मली कहा जाता है कि हवा लग जाती है, ढक के रखे, ढांप के रखे, हमारे बड़े इसीलिए हमें कहते हैं, लेकिन हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं छोटी छोटी चीजों को। एक बहुत बड़ा मसला, सोशल मीडिया की बात की जाए, प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए, हम एक बहुत अहम काम ये करते हैं कि हम अपने आप को चैलेंज देते हैं।
आम प्रैक्टिस देखने में ये आती है, अगर बड़ों की बात की जाए, यंगस्टर्स की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो हम 40 डेज चैलेंज, 42 डेज चैलेंज, 50 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज हम चैलेंज करते हैं। जब आपकी बॉडी सारी उम्र इस चीज की यूज टू नहीं होती कि आप एक्सरसाइज करें, आप जिम करें, आप वर्कआउट करें, आप एकदम से अपनी बॉडी को ट्रेडमिल पे डालते हैं और फौरी तौर पर भागना शुरू कर देते हैं। ये ट्रेडमिल के अलावा और बहुत सारी मशीन्स जो कि आप अपनी बॉडी को एज ए चैलेंज देते हो, उससे कितनी बुरी तरह मुतासिर होती हैं आपकी हड्डियां, ये भी एक बहुत बड़ा मसला डॉक्टर साहब हमारे नौजवानों में। हमने कभी एक्सरसाइज नहीं की, हम यूज्ड टू नहीं है, हमारी बॉडी यूज्ड टू नहीं है, हमारी हड्डियां यूज्ड टू नहीं है, एकदम अपने आप को ट्रेडमिल पे डाल दिए और हर मशीन को हमने यूज कर लिया। कितना बुरा हाल होता है हड्डियों का इन तमाम चीजों से। ये दुरुस्त बात है कि अगर आप ओवर एक्सरसाइज करें, ओवर बर्डन करें अपनी बॉडी को, तो सर्टेनली हड्डियों के ऊपर, मसल्स के ऊपर एक प्रेशर्स आएंगे जो कि उनको नीचे बिठाएंगे। एंड देयर आर सर्टेन, कहा जाता है कि जी स्पोर्ट्स करो, लेकिन एक ऐसे स्पोर्ट्स वाले जो कि बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स करते हैं, तो उनके घुटने जो होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं। द रीजन बी कि उन्होंने घुटनों को अपनों को ओवर बर्डन कर दिया हो जाता है। अब ओवर बर्डन करने के साथ उसका जो है कि मतलब कहना चाहिए घिस ज्यादा जाते हैं, खराबी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर देयर, तो कि ओवर उसके साथ करने के लिए। और ट्रेडमिल का आपने तस्करा किया, ये ट्रेडमिल तो वैसे ही ऐसी चीज है कि ट्रेडमिल के लिए खुदारा विदाउट एनी कंट्रोल या किसी चीज के, बिकॉज ओबेसिटी इज वन ऑफ द इश्यूज कि सेहतमंद है या हरफे आम में जिसको मोटा कहता है, और मोटापे को कम करने के लिए खुद कहा जाता है जी कि आप ट्रेडमिल करें और ट्रेडमिल के लिए दौड़ें, तो आप उसके साथ सारी ये चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन देखा गया नौजवान बच्चों के अंदर या बच्चियों के अंदर जो हेल्दी हैं और ट्रेडमिल मतलब ओवर ड्यू करते हैं उसके साथ अपने आप को वेट रिडक्शन की खातिर, तो उनके जो घुटने हैं वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं, बहुत बुरी तरह से डैमेज होते हैं। एक चीज दूसरा ये कि आपसे शेयर करूं कि ये रिलेटिवली नौजवान लोगों की खातिर, जो यंग लोग होते हैं, उनमें जो देखने में कि लेट नाइट जागना है और सुबह लेट मतलब मॉर्निंग तक उन्होंने वो सोना होगा। अब एक विटामिन डी चीज है जिसको हम हरफे आम में कहते हैं कि कुदरत ने हमारे लिए बहुत ज्यादा रखी हुई है। विटामिन डी इज कि जिसने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करना होता है। आप जितना भी दूध पी लें, जो चीज़ें खा लें, जब तक आपके साथ विटामिन डी का बैलेंस नहीं होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। मीन बाय कि आपके दांत, हड्डियां, ये सारी उसके अंदर कतई तौर पे नहीं होगा। अब ये जो विटामिन डी है डज नॉट मीन बाय कि सिर्फ हड्डियों के साथ ही है, दिल के लिए भी है, आपके जोड़ों के लिए भी है, पट्ठों के लिए भी है। एंड इट इज वन ऑफ द मतलब कुदरत की तरफ से इंसान को ये तोहफा है कि जिसके होते बहुत सी चीज़ें ह्यूमन बॉडी की जो वो बैलेंस के अंदर रहती हैं। अब मैं जिस तरफ आपका ये तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, ये तो ज़िम्नन मैंने उसका तस्करा कर दिया कि अगर आप सुबह के वक्त उठें, आपने देखा होगा, और पूरी कौम से मैं आपसे ये मतलब मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि कभी अपने पाँव जोड़ के दे लें, इनमें से कोई 80% लोगों के घुटने जो हैं वो टेढ़े होंगे, आपस के साथ ऐसे रगड़ खाते होंगे। द रीज़न बीइंग कि बचपन में उन माओ ने या तो कि कहीं बाहर जाते हैं तो ये धूप के अंदर रंग ना काला हो जाए। ये रंग एक तो हमारी कौम को बड़ा ले बैठा है कि गोरा रंग रखने के लिए ज़रूरी है कि सूरज के साथ आपका एक्सपोजर ना हो। वेयर एज जो हकीकत हाल ये है कि जब तक सूरज के अंदर रेडिएशन बढ़ नहीं जाती, रेडिएशन बढ़ती है 11-12 बजे के बाद। सो सुबह जो है आप 9-10 बजे तक, और हमारे मुआशरे के अंदर माशाल्लाह अच्छा अल्लाह ताला की रहमत है कि सूरज है, और सूरज के साथ ये विटामिन डी का सिंथेसिस इतना होता है कि आपको ये सप्लीमेंट्स और अलाबला जो मतलब डॉक्टर्स या बाकी लोग हम ऐसे मतलब 2-4-6 चीजें लिख देते हैं, उनकी आपको कतई तौर पे जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ दूध अच्छा या बुरा जो भी मिलता है, मतलब इट ऑल अगेन इज अ रिलेटिव टर्म, लेकिन व्हेन वी स्पीक अबाउट अ मिल्क, तो मिल्क का मुराद ये है कि आपको दूध, एक सेहतमंद जो दूध है वो आपकी हड्डियाँ, आपकी नश्वोनुमा के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है। और दूध के लिए मैं कहता जाऊं कि बीइंग अ सोशल वर्कर, और इसकी मैं एडवोकेसी के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा किरदार अदा करता हूं, दैट इज अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, कि बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम आपकी माँ के साथ शुरू हो जाता है। जब माँ मतलब हमल के प्रोसेस में भी होती है तो उसी वक्त बच्चे की ये सारी नश्वनुमा और चीज़ों का उसके साथ इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। द बेस्ट थिंग कि जो चीज़ें आप अपने बच्चों को दे सकती हो, मैं ये उन माओं के लिए मतलब मैसेज देना चाहूँगा, दैट इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग, कि खुदारा अपने आप को, अपने बच्चे को अपने दूध से करें। उसके लिए आपके बच्चे की ना सिर्फ ये हड्डियों की मजबूती की खातिर, सर्टनली ये तो उसके साथ है ही है, उसके साथ उसका इम्यून सिस्टम जो है, कुव्वत मुदाफियत
वो सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और वो माएँ जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, वो अपने डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर के पास नज़ला, खांसी, जुकाम, पेचिश, ये जो एक कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं, उससे कतई तौर पे वो मुबर्रा होती हैं और उनके बच्चे जो हैं सेहतमंद उसके साथ रहते बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। सो ब्रेस्ट फीड मीन बाय द मिल्क इफ इट इज़ द मदर जो कि बच्चे को कर रही है, तो वो उसके साथ बेहतर होगा। एक Exactly. ऐसा बच्चा, जाहिर है आपने बड़े भी होना ही है, तो बड़े होने के लिए बच्चियों के लिए बिलखसूस जो मैं हमेशा मतलब अपनी निजी प्रैक्टिसेस के अंदर भी दोस्तों को या आने वालों को कहता हूँ कि दैट इज़ द डाइट के अंदर उनके साथ क्या है, एंड इसके साथ कैल्शियम्स हैं, पोटेशियम है, फिर आपकी विटामिन डी है, ये सारी चीज़ों का एक मब्बे के साथ इकट्ठा करके। तो ग्रोइंग एज के अंदर जो बच्चियों के अंदर ये देखने के अंदर ये आया है कि अब बच्चियां हमारी 30-31 साल नहीं, ये 14-15 साल के अंदर भी जोड़ों के दर्दों की शिकायत बिल्कुल लेके ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। गर्दन के दर्द की उनकी शिकायत बहुत ज्यादा आती है कि जी गर्दन। अब जब आप थोड़ा सा उसको एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर जब टेक आउट हम करते हैं तो पता चलता है जी कि कंप्यूटर के साथ घंटों बैठ के खैर से काम करते हैं। और अब चूंकि स्टडीज एंड मोर ओवर आजकल कोविड की वजह से जो ऑनलाइन जो चीजें आ गई हैं, तो ऑनलाइन के लिए जब क्लासेज हैं तो बच्चे बैठे हैं और बच्चे बैठे बैठे अब चूंकि नजर तो नहीं आ रहा आप किस माहौल के अंदर, जो नेवर गो ऑन द कंप्यूटर, और उसके अंदर यही है कि लैब के अंदर अपना लैपटॉप रखा हुआ है और उसके साथ करके वो सारी चीजें, बिल्कुल और ऐसे ही है। आपका आईक्यू लेवल नहीं, मूवमेंट्स आपकी है नहीं, जैसा शुरू में आप भी फरमा रही थी। तो इस किस्म की चीजें लेके उन बच्चियों के अंदर ये चीजें भी आ रही हैं। और विटामिन डी जिसको मैं अभी कर रहा था कि जब वो लेट नाइट जागते हो, सुबह के वक्त आप सूरज के अंदर एक्सपोजर देते नहीं हो, तो आपकी हड्डियां जो हैं फिर वो कमजोर होती हैं, पट्टे आपके कमजोर होते हैं। द रीजन बी कि आपने नेचर की तरफ से लेके जो विटामिन डी और बाकी जो सारी तवानाई थी वो आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसका सिंथेसिस नहीं होता है। अब एक चीज है कि अमेरिका, भादर या यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी जो उनके डब्बे पड़े होते हैं, ये कैल्शियम के, विटामिन डी के, एंड यू नेम एंड यू गेट इट। एग्जैक्टली। मतलब वहां पे या कुछ फ्रूट्स होंगे या साथ के अंदर ये सारे डब्बे होंगे। अब खुदारा एक चीज को समझे, और जब बातें मरीज तो बड़े जी मेरा अमेरिका दे पुत्र गया हो या धी है, नूह है, उन्हें बड़ा बड़ा डब्बा भेजा, डॉक्टर साहब मैं खा लवा। अब ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मतलब गाय का या मतलब उसका दूध बड़ा अच्छा है, गाय का दूध बड़ा अच्छा है, लेकिन वो गाय के बछड़े के लिए दूध अच्छा है, वो इंसान के बच्चे के लिए, इंसान के बच्चे के लिए वही होगा। ये वो ममालिक जहाँ पे सूरज नहीं है, जहाँ पे बाहर निकलने की चीज नहीं है, जहाँ बादल, टेम्परेचर और उनकी मजबूरी है कि वो बेचारे एक क्लोज सर्कल के अंदर ही रहना होगा, उनके लिए सप्लीमेंट्स दैट मैटर्स जरूर उनके लिए होने चाहिए। लेकिन जब कुदरत ने हमारे जैसे मुल्क को, एशिया की मेजॉरिटी ऑफ द एशियन कंट्रीज कि उनके अंदर, और बिलखसूस अगर पाकिस्तान और पंजाब का हम तस्करा करें, तो हमारे पास कुदरत ने एक सेहतमंद किस्म की हमें इन्वायरमेंट दी हुई है, हवा हमारी ओवरऑल साफ है। आल्दो के लाहौर, अगर सिर्फ लाहौर के तो पोल्यूटेड है, दुनिया के गंदे तरीन शहरों के अंदर से ये आता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे साथ है, अगर हम सांस लें, अगर धूप के साथ बैठें, सूरज के साथ अपनी करें, छोटी मोटी एक्सरसाइज करें जैसे आपने फरमाया, तो उसके साथ होती है चीजें ये काफी बेहतर हो जाती है। तो बच्चियों के लिए जो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चियों के लिए जरूरी है कि अपने डाइट हैबिट्स, जिसके अंदर से नो टू जंक फूड, ये जो बर्गर और ये कोले शोले जो पीते हैं, कोले शोले की किसी के साथ देखें कि ये कोला के अंदर आप कोई हड्डी को डालें तो वो हड्डी गल जाती है। तो ये मेदे शेदे तो मतलब कहाँ की और कहाँ की वो चीज ऐसी होगी। सो दिस ऑल इज नॉट ओनली के सेहतमंद नहीं है, रादर दीज आर डेंजरस टू योर हेल्थ, और अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं है बल्कि उसको बुरा एक टेस्ट एक डेवलप हो गया। और जैसा आप टेस्ट डेवलप करवा दें, अल्लाह जाने, वो एक हमारा दोस्त था, वो कहता है कि माँ का या बाप का नाम बाद में लेते हैं, ये फलां कोला ब्रांड को बच्चा जो है पहले सीखता है। द रीजन बीइंग सुबह से शाम तक टीवी के ऊपर हम देखते हैं, और इसके लिए लेकिन डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो आती है जो दरअसल हमने अपने आप को डाली हुई है। तो हमारे पास मसाइल हैं जो कि एक तरफ है, लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें तो सॉल्यूशंस भी यही मौजूद हैं। वो कुदरती चीजों के तौर पर हमारे पास मौजूद है, या किसी भी और एंगल से आप देखने की कोशिश करें तो आपके इर्द गिर्द ही सॉल्यूशन मौजूद है। रियलिस्टिक अप्रोच इस प्रोग्राम में मेरी हमेशा ये होती है कि हम वो बातें करें जिसके मसले आपको दरअसल घर में होते हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज का आप तलाश जारी रखते हैं, या सोचते हैं किस तरह से बात कहाँ तक पहुंचाई जाए। एक तो हड्डियों का और जोड़ों का दर्द होता है, दूसरा आपका मसल बहुत ज्यादा पुल हो जाता है, कहते हैं हड्डी खिंच गई है, या ये कहा जाता है कि मांस फट गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें घरों में की जाती हैं। तो हड्डियों के दर्द के अलावा ये कौन सी चीजें होती हैं जो कि आम रूटीन में आपको फेस करनी पड़ती हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमिक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो कमाश क्लोथिंग का ये आउटफिट है, आपको अवेलेबल होगा इकबाल टाउन में, इनकी आउटलेट है। ऑनलाइन भी इनके स्टोर को आप विजिट कर सकते हैं। मैं हमेशा एलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा स्टोर जहाँ से आपको 10 से 12 ब्रांड्स अवेलेबल हो, तो कोविड में आपको जगह जगह मॉल फिरना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे अगर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिले तो आप उसे अवेल जरूर करें, और आप इनको इंस्टाग्राम पे कमाश क्लोथिंग के नाम से विजिट भी कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे थे, ब्रेक में हमारी डिस्कशन कैरी ऑन थी। अगर हम बात करें कोविड-19 की स्पेसिफिकली, तो कोई भी टॉपिक हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हो, घुमा फिरा कर बात कोविड-19 पर आ ही जाती है। और चूंकि आई एम सफरिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ कंडीशन, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं वही बात करूं जिसका मसला आपको, आपके घर में या आपसे मुंसलिक लोगों को भी है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा मसला ये कोविड में है कि एक सिम्टम में ये भी सिम्टम है कि आपकी बॉडी बहुत एक्सट्रीम पेन करती है, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, आपके मसल्स में पेन होता है। अब ये जो कोविड-19 आपकी हड्डियों को इफेक्ट करता है, ये फॉर द टाइमिंग होता है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक होने के बाद ठीक हो जाता है, या इसको ठीक करने के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास? वेरी राइटली देखें जी, कोविड अब दुनिया के अंदर जो है, अभी कुछ दोस्तों से हम लोग बात कर रहे थे बरतानिया के अंदर, वहाँ ये हालात है कि हॉस्पिटल वहाँ के ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे मतलब ओवर फ्लडेड रादर, अगर क्राउडेड तो लफ्ज़ कम होगा, कि बेड्स नहीं है। और पहली दफ़ा लोगों ने देखा है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बरतानिया के अंदर जो बेड्स हैं, जैसे हमारे होता है कि कॉरिडोर्स के अंदर लिटाए गए हैं, ट्रॉलीज़ के ऊपर मरीजों को लिटाया, दिस इज़ व्हाट इज़ द कंडीशन इन द यूके। कोविड ने एक खौफनाक हद तक दुनिया को इफ़ेक्ट किया है, और दुनिया जो है इस वक्त इससे बड़ी बुरी तरह मुतासर है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक हम इसको कोप अप कर रहे हैं एज हेल्थ प्रोफेशनल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमारे यहाँ नो डाउट कि देयर इज़ अ ग्रेट इंक्रीज पेशेंट्स के इनटेक के लिए, लेकिन ऐसी नहीं है कि अभी तक हमारे साथ ये शॉर्टेज और ऐसी चीज़ों का हमें कोई सामना करना पड़ा हो। अब ये जो कोविड के लिए वायरस, कोरोना वायरस जो है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। स्टिल वी आर इन मेडिकल साइंस दैट इज़ इन अ लर्निंग फेज, कि कैसे क्या चीज़ है और कैसे हमें इसके साथ बिहेव करना चाहिए, और कैसे जाके इसके बाद में जो नताइज निकलते हैं या आफ्टर इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कैसे, और क्या उनका फॉलोअप या कैसे वो आगे अपने आप को बिहेव करते हैं, ये देखा जा रहा है, अभी तक स्टडी की जा रही है। अभी तक अगर आपका वक्त ऐसे ना हो तो मैं आपके नाज़रीन के लिए एक ही सिर्फ मैसेज इसकी बिफोर दैट, मतलब कि आपका उस हड्डियों के दर्दों की जो आपकी तरफ हम आए, कि अभी इस बीमारी से सिर्फ और सिर्फ बचा जा सकता है। That's it. एक ये जो मुआशरे के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया कि जी हर एक को ये तो होना ही होना है, इट इज़ नॉट ट्रू। खुदारा ये बिल्कुल ही मतलब एक अजीब किस्म की वो है जो कि हमने शुरू की हुई है कि जी हर बंदे ने कोरोना से गुजरना है, ये बात दुरुस्त नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे इन लोगों ने कंट्रोल किया, और वहाँ पे कतई तौर पे कोई केस इसका कोरोना का नहीं। इसमें 3 चीज़ें ही हैं जो डॉक्टर हजरात और पूरा आपके चैनल्स और ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि आपने डिस्टेंसिंग रखनी, खुदारा खाम खा अपने आप को एक्सपोज ना करें, मजमे के अंदर इज्तिमात के अंदर जाने की कोशिश या ज़रूरत नहीं है आपको कि वो रखें। आपने अपने हाथ जो है उनको साफ रखना है, धोना है उसके ज़रिए से, और मास्क, इफ़ यू वेयर अ मास्क और आपका मतलब कोई 2 गज का अगर फैसला रह जाता है तो उसके अंदर आप 96% सेफ हो। यू आर सेफ 96-97%। अगर 2 अफराद ने मास्क पहना तो किसी किस्म की इन्फेक्शन के कैरी आउट करने की वो नहीं रहती होगी। अब आपके इसके लिए सिम्टम्स के लिए, तो जैसा भी ब्रेक में मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप कोई सिम्टम भी ले लें, यू नेम इट एंड इट विल बी कॉल्ड एज कि जी ये कोविड में ये भी होता है। कोई बंदा नहीं, और हमारी चूंकि आदत है जो मेरे साथ गुजर गई किसी के साथ, आप अल्लाह ताला आपको से दे इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द कोविड, तो उसके साथ जो आपके साथ गुजरेंगे कि लो जी मैंने तो सारा कुछ पता लग गया, मैं दे सब तो चंगी यकीन है, ये हमारी नेचर है, ये मतलब इट इज़ वेरी नेचुरल कि ऐसे ही होता है। अब जिसका स्मेल का चला गया डज नॉट मीन बाय कि हर एक की स्मेल जो है वो चली जाती है, टेस्ट जो है वो चला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द वेरिएंट कि जिसके अंदर ये कोविड के साथ हो जाती है। लकी हैं वो लोग कि जिनकी ये जल्दी वापस आ जाती है। देखने में ये आया कि 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ये अमूमन टेस्ट और स्मेल का जो है ये ठीक होकर वापस चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें जो सबसे जो इसका साइड इफ़ेक्ट बुरा जो है या इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं कोविड के, वो है लेथार्जिक होने के लिए, ये दर्दें।
एक तो ऐसे लोग जिनको ये दर्द के साथ अटैक हो गया, अभी तक जो देखने में आ रहा है ये है कि यू हैव हाई टेम्परेचर, अनकंट्रोल्ड सा वो टेम्परेचर रहता है, आपने दवाइयाँ खाई, टेम्परेचर नीचे चला जाता है, उसके बाद ये 6-7 दिन तक रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द मैनेजमेंट को उसके साथ। फिर ये जो लंग्स के लिए या चेस्ट के कंजेशन की खातिर इट इज़ वन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो कि अनअटेंडेड इंसान को वैसे किसी तकलीफ के अंदर ज़्यादा नहीं डालती, और रिलेटिवली ये यंग लोगों के साथ जो देखा गया था उसके साथ है कि टेम्परेचर है वो 5-6-7 दिन आपको टेम्परेचर रहता है, 6-7 दिन के बाद टेम्परेचर नीचे जाना शुरू हो जाता है, बल्कि ख़त्म ही हो जाता है, तो जाके चीज़ें ठीक है। अब जिसको ये दर्दों का एलिमेंट साथ आ गया, मतलब वो कहते हैं कि जिਵੇਂ कुट के अंदर नहीं, मतलब हड्डियां दे पट्टियां दे नाल आनी है, दिस इज व्हाट इज अ फील। ये एक सिम्टम ऐसी है अनफॉर्चुनेटली कि जिसके अंदर इंसान को मैं समझता हूँ कि सबसे हमारे जो कोविड की अभी तक आई है, बाकी कॉम्प्लिकेशंस के अलावा रिलेटिवली ये मैं टर्म कह रहा हूँ, एक तो ज़िंदगी और मौत वाले वो हो गए ना, जिनके कार्डियक इशू हो गया, वेसल्स उनके ख़राब, उनके लिए एलिमेंट आ गया, जिसके अंदर लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, सांस लेने के अंदर दुश्वारी हुई, आपको फिर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ स्पेशल ऑक्सीजन चाहिए, फिर वेंटिलेशन की जरूरत, ये तो एक एलिमेंट हमारे साथ आ गया। एक किस्म के लोग हो गए जिनके साथ ही है, मैं उनका तस्करा कर रहा हूँ जो रिलेटिवली इससे बेहतर समझे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर दर्द का अगर आ जाए। अब दर्द जो है, एक तो ड्यूरिंग द अटैक जो ये 10 दिन से 2 हफ्ते के साथ हम समझते हैं एवरेज जो निकाली जाती है, ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। उसके अंदर अगर किसी को ये दर्दें आ गई हैं, पट्ठों का दर्द आ गया, हड्डियों का दर्द हम जैसे कहते हैं कि डीप बोन पेन्स इसके साथ आती हैं, अमूमन ये होता है कि आप उनको दबवा लें तो चीज़ें आप रिलैक्स फील करते हो। ये ऐसी कमबख्त दर्द है इस कोविड के साथ कि ये इसके अंदर भी कुछ सुकून ज़्यादा नहीं देती। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ये भी इसको सुकून वो नहीं देती। अब क्वेश्चन ये है कि एक इंसान को हो गया 10 दिन 12 दिन उसने भुगत लिया, तो अब चीज़ें अब अल्लाह ताला को ठीक कर देनी चाहिए कि भी वो ठीक हो जाए। वो बाद में भी जो सबसे ज्यादा ये देख रहे हैं कि भाई कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपने 10, 15, 20 मिनट अगर सेहतमंद भी 3-4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी आपके साथ कैपेसिटी जो रहती है 20-25 मिनट, आधा घंटा छोटा मोटा कोई काम करते हो, फिर कहते हैं मैं तो गया, मतलब देर इज बिल्कुल उनकी जो होती है ये दर्दें और जो है खासी हद तक वो बड़ी रहती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी चूंकि हमारा 1 साल ही हुआ है कि इस नई वायरस के साथ, हमारा पिछले मार्च के साथ आई थी, अभी उससे भी मतलब कम ही हुआ, अभी तो साल भी नहीं हुआ प्रॉपरली। तो ये इनके लिए यही है कि 3 से 4 महीने इसको लग सकते हैं, जिसके अंदर ये एक और सिंपल इसके अंदर मेडिकेशन और अपनी जो है लेट के एक्सरसाइज करने की खातिर जो समझता हूँ कि अपने पट्ठों को अगर वो मजबूत रखें, मतलब उंगलियों को दबाएं, बाजुओं को करें, टांगों को इकट्ठा करें, सीधा करें, ये एक्सरसाइज जो फिजियोथेरापी, जो सेल्फ फिजियोथेरापी है उसके साथ रखें और ओवर एक्सर्ट ना करें। अगर ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे तो कम से कम जिंदगी जो है पुरसकून और एक अच्छे तरीके से महसूस होती है। एक सवाल ऐड कर लें इसी सवाल के साथ जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली एक तो चलिए मसला कोविड का है जिसमें आप एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, वो चीजें ग्रेजुअली वक्त के साथ ठीक होती हैं। एक आम चीज ये भी होती है जो बहुत ज्यादा देखने में आती है कि हड्डियों, जोड़ों और पट्टों के पेन के अलावा दबाव आ जाता है, कहते हैं आपकी जिल्द फट गई है। ये वो चीजें हैं जो कि आपको हड्डियों के दर्द के अलावा होती हैं फॉर द टाइमिंग, जो कि जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। अब जब चोट लगती है तो वो गरम गरम कहते हैं, गरम चोट होती है, उस वक्त इतना फील नहीं होता। अब सर्दियों के सीजन में जब वो चोट बहुत पुरानी भी हो, वो दोबारा से नहीं हो कि आपको पेन होना शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस पर उन दर्दों को कंट्रोल करने के लिए क्या सोल्यूशन है? अगर दबाव आ जाए, अगर खिंच पड़ जाए, या अगर आपकी जिल्द फट जाए जो कि हड्डी तक ना पहुंचे, उस तक पहुंचने से पहले पहले जो दर्द है हमें हड्डियों के आसपास होती हैं जिल्द की सूरत में, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अगर मैं सही समझ पाया हूँ आपका क्वेश्चन कि ये मांस का फटना, हड्डियों तक दर्द करना, दबाव आ जाना, ये इट इज सॉर्ट ऑफ अ इंजरी के उसके साथ है कि दबाव के साथ ये कि किसी के साथ लग गई, पाँव मुड़ गया, हाथ मुड़ गया, जिसको मसल पुल, आपकी अनवांटेड फॉर की मूवमेंट जिसके साथ हम मसल पुल की खातिर ये कहते हैं, ये वो वाले बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये जो माइल्ड इंजरी और ये इसके साथ होता है, उसके लिए नॉर्मल सा तरीकेकार जो मतलब घर के ऊपर भी हम लोग करते हैं वो यही है कि आप इसकी टकोर कर लें, पट्टी बांध दें, बट नॉट टू बी दैट मच टाइट ही होनी चाहिए। फिर बहुत से ऐसे क्रीम या जेल मिलते हैं कि जिनके साथ अगर आप मालिश रब अप कर लें तो वो सरफेस के साथ भी सरफेस के साथ के डीप हीट टाइप जाके वो चीज़ों को ठीक कर देती है। ठीक है। और फिर उसके साथ वही जो हम शुरू से आपके साथ बात कर रहे हैं, दैट इज द फिजियोथेरापी, जो मूवमेंट्स है बट नॉट
ओवर द पेन, बिलो द पेन, दर्द के नीचे नीचे अगर वो करते रहें, और जैसे ये मसल पुल का आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अमूमन इट हैपन्स कि आपकी जो टांगे इसके साथ मसल पुल होने के साथ आ जाती है। बिल्कुल ऐसे वो अगर थोड़ा सा दबवा के और उसके साथ अपनी जगह के ऊपर मसल को लेके आ जाए, और एंड यू फील कि दैट गोज फाइन, कि उसके साथ ये चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन एक घर के अंदर एक आम आदमी को अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसके अंदर यही चीज़ है कि थोड़ा सा हीट करें। उसके हीट मीन बाय कि आप टकोर करें उसको। टकोर के मुख्तलिफ तरीके हैं, रेत गर्म करके टकोर कर लेते हैं, पानी की बोतल के साथ टकोर की जा सकती है, और हल्की मसाज करके रखें जो कि घरेलू तौर पे मसल पुल होने के साथ और बाकी। और अगर लाइट सी क्रेप बैंडेज जिसको गर्म पट्टी कहते हैं, अगर गर्म पट्टी अगर बांध दी जाए तो और ज़्यादा मज़ीद अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इट गोज़ ऑन और लिंगर ऑन और क्रॉनिकली आप फील करते हैं, फिर इसकी सेल्फ मेडिकेशन नहीं है कि आप मतलब ये कहा जाए कि जी, आपके प्रोग्राम के अंदर हमारी एंकर साहबा ने कह दिया था लिहाजा हमें ऐसे करना, इट इज नॉट लाइक दैट। देन यू हैव टू गो टू दी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर विल फाइंड इट आउट कि इसके साथ क्या रीज़न बनती है। उसके अंदर पट्टों का कोई मसला हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब मैं डराना नहीं चाहता, अर्ली मॉर्निंग देयर आर द केसेस के जिसके साथ ये हड्डियों का कैंसर या हड्डियों की ऐसी कोई भी बीमारी हो सकती है जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जाके, और आपको पता ही है कि इन किस्म की बीमारियों के अंदर जो है, वेदर इट इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर कह लें या बाकी चीज़ें कह रहे हैं, हड्डियों के भी इसी तरह से होते हैं कि अगर इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इसका इलाज बहुत बेहतर है। इलाज बहुत बेहतर है। उस इलाज की खातर मैं अगर आपसे थोड़ा सा शेयर करूं, घुटने की खातर, मैं चूँकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरा पैशन है ये, एक तो पोलियो के रिहैबिलिटेशन की खातर के बच्चों के जो हो जाता पोलियो और उसके बाद डिसेबिलिटी आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वी इंट्रोड्यूस्ड, और मैं इसके लिए अपने आप को बाइज़्ज़त समझता हूँ। एक समझता हूँ कि मेरी खिदमत में से एक ये खिदमत भी है कि इस मुल्क के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर लोग ब्रेसिस के साथ हैं और उसमें कुछ मसल पावर है तो ऐसी सर्जिकल टेक्निक्स मौजूद हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि उनकी ब्रेसिस से हम निकाल देते हैं। Oh, that's good. पर्सन इफ मूव्स विद बसाखियों के साथ है तो ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर करके उनकी बसाखियों से हटाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि पोलियो के अंदर जो नॉर्मल नीचे वाली टांगे होती हैं, पाँव टेढ़े हैं और घुटने के ऊपर लोग हाथ रख के चलते हैं, तो दैट इज ऑलमोस्ट एंड 100% क्योर टू दैट डिजीज। पोलियो की जो है कि मतलब नॉर्मल तो नहीं होता सर्टेनली, लेकिन ये उनके जो है घुटने पे हाथ रखने वाली चीज़ जो है उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। टेढ़े पाँव उनके इलाज होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ डूइंग माय पैशन। सेकंड जो मैंने आपके दर्दों के साथ एक ज़िमनन तस्करा कर दिया कि ट्यूबरक्लोसिस वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान और दुनिया के अंदर ये अभी फिर इसके साथ आ रहे हैं कि टीबी के साथ। और ये जो अनसीन दर्दें, जोड़ों की स्वेलिंग थोड़ी सी हो जाना किसी एक घुटने के ऊपर आके, दैट मे बी वन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस के जिसके साथ वो केस हो। अगर मैं आपसे शेयर करूं कि आई सर्व्ड इन सोशल सिक्योरिटी, वहाँ मजदूरों के साथ ये काम रहता है, और पता ही है कि अगर आप फाइनेंशियली बस ऐसे हो तो मीन बाय कि आपकी बाकी चीज़ों के साथ आपके सेहत के जो हैं वो भी आपका ड्रेसल जो वो ठीक तरीके से सही तरीके से नहीं होता। वे बैक 92-93 दुनिया में मतलब एक हमने सोशल सिक्योरिटी क्या बेचता है सारी एकेडमिक्स के अंदर, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला घुटना तब्दील किया उन दर्दों के लिए जिनका आप तस्करा कर रही थी अभी, कभी मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है, हल्का फुल्का बुखार हो गया और ये वो, और मैंने एकदम से इसको मतलब घुनौनी सी शक्ल में दे दिया कि ये कैंसर या टीबी भी हो सकती है। सो दीज आर वेरी रेयर केसेस बट इट डज हैपन। अब उसके लिए करने की खातिर एक तो हमने आपके साथ किया जिस हम कम अज़ कम एग्रीमेंट पे मैं समझता हूँ हम दोनों मौजूद हैं कि हमें अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल हमें अपना खुद ख्याल करना चाहिए। अगर हम खुद अपना ख्याल नहीं करेंगे और समझेंगे जी गोली खा लो बस ठीक हो जाए, सो दिस इज़ नॉट अ गुड लाइफस्टाइल के जिसको कि एक बेहतर समझा जा सकता है। उसकी खातिर आपको अपने आप को पहले और पर्टिकुलरली एज के अंदर जो है कि छोटी एज के अंदर या बड़ी एज के अंदर, ओल्ड एज के अंदर भी आपको छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी होगी। इस एक्सरसाइज के साथ अगर मैं करूँ तो आप चीन और जापान का आपने जैसे तस्करा किया कि उनके जो बूढ़े लोग होते हैं ना, मतलब आदो कि मैं बूढ़ा नहीं कहना चाहता कि मतलब मैं भी अब उसी एज के अंदर तकरीबन ही घुस ही चुका हूँ, तो बूढ़ा कहना ये गालिबन वो ठीक नहीं लगता होगा बिकॉज कुछ 60-70 साल का बंदा तो सोचता है अब जिंदगी में मैं क्या शुरू करूँ। सो दिस शुड बी दी एटीट्यूड आई बिलीव, तो उसके साथ ही रखना चाहिए और उसके अंदर जो माइल्ड एक्सरसाइज अपने जोड़ों को करने की खातिर है वो उसके साथ रहे।
अब इसके लिए जो मैं आपसे शेयर कर रहा था अपना एक्सपीरियंस ऑफ द नी जॉइंट्स के साथ कि हमें नी के साथ क्या करना चाहिए, कि नी के लिए एक जिसके साथ कि आप फिजियोथेरापी, अपनी सेल्फ फिजियोथेरापी रखें। अगर खुदा न खास्ता आपको फील होता है कि आप ऐसे थे जवानी में जी, बड़ी आपने एक्सर्शन की, मैं बड़ा ज़बरदस्त फुटबॉलर था और मैं जी बड़ी जंपे शंपे लगाता था, वेट लिफ्टिंग करता था, और उसके बाद आके दैट मीन बाय कि आपके घुटने जो हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं और दैट हैज़ टर्न्ड अप इनटू अ पैथोलॉजिकल, उसके साथ आ गया। अब उसको देखने की खातर बेहतर तो ये है कि आपका मॉलेज ही आपके एक्सरेज के लिए एडवाइस करें। मैं ज़ाती ज़िंदगी में जो अपने पेशेंट के साथ करता हूँ कि इस तजवीज़ और इस मशवरे के बाद देन वी गो फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। हमने उसकी इन्वेस्टिगेशंस की, इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद फिर पता चलता है कि घुटने के अंदर ये पट्ठों का सिर्फ प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ इसकी लाइफस्टाइल का इशू है, इसके बैठने के पोस्चर्स हैं जिसके साथ ये इसको ठीक किया जा सकता है, या कोई ना कोई ऐसी जेनेटिकली या कोई ऐसी डिजीज है जिस वजह से घुटने के साथ वो चीज़ आती है। नाउ दिस इज द टाइम कि जब एक फिजिशियन, एक डॉक्टर की आपको ज़रूरत पड़ती है और वो ये फैसले करते हैं। अब इसमें होता ऐसा है कि घुटने के अंदर जो झिल्ली होती है हमारी, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये घिस जाती है। ठीक। अब ये घिसती है तो उसको बेहतर रखने की खातिर भी यही चीज़ है जिसके लिए सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, और मैं तो सप्लीमेंट से बढ़ के चूँकि एक लाइफस्टाइल और उसके साथ रहता हूँ, तो दैट इज़ द विटामिन डी। अगर विटामिन डी और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की खातिर, जैसे शुरू में मैंने अपनी गुफ्तगू में ये गुजारिश की थी कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के अंदर जो रोल प्ले करता है, दिस इज द विटामिन डी। या एग्जैक्टली। अब विटामिन डी एक तो लोगों ने सुना हुआ है, मॉलेज भी, फिजिशियंस भी एकदम से समझते हैं, चूंकि ये 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, लिहाजा दे डोंट गो फॉर एनी इन्वेस्टिगेशंस एंड दे स्टार्ट। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये ठीक हो जाता है विटामिन डी की सेल्फ मेडिकेशन, लेकिन अगर ये विटामिन डी एक्सेस कर जाए तो फिर आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा। ये बड़ी मतलब एक ग्रे एरिया आ जाता है Yes. कि जहाँ पे आप ये नहीं कि मतलब फॉर ग्रांटेड समझ के विटामिन डी, कैल्शियम आपने खाने शुरू कर दिए, सप्लीमेंट है, इतने बड़े बड़े डब्बे आपने खाली कर दिए और आपने समझा कि मैं सेहत। डॉक्टर साहब, आपने बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया हर चीज़ को और हमने कंसाइज करने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम कंक्लूड करें अपने प्रोग्राम को इस पॉइंट पे कि अर्ली एजेस पे डायग्नोस करना तो एक अच्छी बात है अगर आपको समझ आ जाती है, लेकिन प्रिवेंशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज इलाज से बहुत बेहतर है। कंक्लूड करें इस पॉइंट पे, ख़वातीन ज़्यादातर ये गिला करती हैं कि राइट आफ्टर डिलीवरी 40 डेज में जो पेन्स होती हैं आपको ज़्यादा और आपकी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन ये चीज़ फेस करती हैं। उस दौर में या किसी भी दौर में अगर नौजवानों की बात की जाए, प्रिवेंशन किस हद तक ज़रूरी है हर सीज़न में, हर एक सिचुएशन में जो कि आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, जब आप माँ बनते हो, उसके बाद अगर 7 डेज़ की बात की जाए ख़वातीन की, तो ख़वातीन ये बहुत सारे गिले करती हैं। किस किस्म की प्रिवेंशन की ज़रूरत है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपको हड्डियों के मसले से बचा सकती है? ये देखिए, ये छोटा सा सवाल नहीं है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट कि एक प्रेग्नेंट खातून को कैसे बिहेव करना है। जब रिसीव करती हैं तो उस वक्त से जो सेहतमंद मुआशरे हैं दे गो फॉर द कंसल्टेशन, बल्कि उससे पहले भी जब शादी होती है दे गो फॉर द कंसल्टेशन कि जब ऐसा प्रोसेस या ऐसा अमल आएगा तो आपको कैसे, व्हाट शुड बी अ पर्सन बी डूइंग ओवर देयर। तो उसके लिए यही चीज़ जो मतलब एक शॉर्ट करने के लिए और आपको कंक्लूड करने के लिए कि उसमें एक आपकी सेल्फ एक्सरसाइज, जिसको मैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही समझता हूँ कि वो ज़रूर करना उसके लिए ज़रूरी है, और ये समझना कि चूंकि अब डिलीवरी होगी और कमज़ोरी, चूंकि दादी ने कहा था 40 दिन छिला जब तक नहीं करोगे हवा नहीं लगनी चाहिए, 20 साल का और मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है। अगर आपके डाइट हैबिट्स ठीक रहे, अगर आपने फिजियोथेरापी करते रहे, अगर आप वर्जिश करते रहे, तो देयर इज़ द थिंग, अपनी डाइट के साथ चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। घुटने के दर्द के लिए अगर मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँ इस चीज़ के ऊपर करने के लिए कि एक तो आप अपनी फिजियोथेरापी के साथ, यस डायग्नोसिस के साथ, अपने मॉलेज के साथ जाएं। घुटने के अंदर जो है कोई अब ये आ गई है कि टीके वीके लगते हैं, टीकों का भी आता है, दैट इज एसेंशियल ओवर देयर। और अगर इतने ये टेयर आउट हो जाते हैं और घुटने ख़त्म हो जाते हैं, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ अ साइंस घुटनों की तब्दीली है। घुटनों की तब्दीली मसनूई जोड़ और सर्जिकल वहाँ पे करके एंड यू मेक अ फिट, लेकिन इसमें
एक की टू सक्सेस है कि आपने ओबीज नहीं होना, मोटापे का कंट्रोल Yes, करें। अगर yes, मोटापे yes, का yes. कंट्रोल करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज रखेंगे, अपनी डाइट ठीक रखेंगे, तो इंशाल्लाह ना किसी मुआलिज की जरूरत पड़ेगी और अल्लाह खैर सलाह अपनी जिंदगी आप अच्छी गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग My हियर। honor. हमने बहुत कोशिश की कि इस प्रोग्राम में, 1 घंटे के प्रोग्राम में, हर चीज को कंक्लूड करके आप तक पहुंचाया जा सके। अल्टीमेटली बात आकर यहाँ पर रुक जाती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। कोई डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा, कोई कंसल्ट देने आपके पास नहीं आएगा। आपको खुद अपनी रूटीन ठीक करनी पड़ेगी, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए सिर्फ आपको खुद ही इस चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज का सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, बशर्ते ये कि विल से आप उस चीज को करने की कोशिश करें। तो आप खुद जिम्मेदार हैं, इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।